हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th इकोनॉमिक्स। 12th इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में हम देख रहे हैं, जिसके सारे बेसिक कंसेप्ट एंड ये सारे लेक्चर्स जो है आपको हमारा यूट्यूब चैनल है एनरिच नॉलेज, उस पर अवेलेबल रहेंगे। तो एनरिच नॉलेज का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये सारे लेक्चर्स का बेनिफिट लीजिए। तो जो पार्ट हमने अभी स्टार्ट किया है सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें कल के सेशन में हमने मार्जिनल एंड टोटल एज अ वेरिएबल क्या होते हैं, बिकॉज बहुत सारे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स में मार्जिनल और टोटल दोनों का काम आता है। अभी इस चैप्टर में तो उनका मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी ये दो ही चीजों में काम है, बट जब आगे चैप्टर्स आएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एक्सेट्रा, रेवेन्यूज में, प्रोडक्शन में, हर जगह उनका रेफरेंस आता है। और इसीलिए हमने कल के सेशन का जो मेजर फोकस रखा था वो था मार्जिनल और टोटल का आपस का रिलेशन कैसा है। अब यही चीज यूटिलिटी में कैसे अप्लाई होती है वो हमारे आज के सेशन में होगा। तो ये दो पार्ट में था। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ टोटल और मार्जिनल की बात की। अब आज हम पूरे बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी की। इसके पहले कि हम उसके बारे में बात करें, हमेशा की तरह हमारा जो पार्ट, हमने दो क्वेश्चंस हमारे बड़े हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उनको एक बार हम क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। जैसे ही वो गो थ्रू हमारा हो जाएगा उसके बाद फिर ये मार्जिनल और टोटल के रिलेशन पे हम जाएंगे। आज के सेशन में उससे रिलेटेड डायग्राम्स भी रहेंगे, टेबल भी रहेगा, तो वो डायग्राम निकालने के हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना। और प्लीज ये रिक्वेस्ट है, जो भी एडिशनल पार्ट अपार्ट फ्रॉम नोट्स, जब एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह लेता हूं, वो आप मेरे साथ लिखते रहो और मेरे साथ रिवाइज करते रहो, तो आपका लर्निंग भी काफी अच्छे से होगा। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्राइम है, बट उसके साथ साथ हमें लर्निंग पे भी फोकस रखना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने यूटिलिटी के बारे में देखा था वो था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, और यूटिलिटी के टोटल 10 फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला फीचर देखा था रिलेटिव कंसेप्ट, जो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस के हिसाब से चेंज होता है। सेकेंड हमने देखा था सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट बेसिकली ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसलिए पर्सन टू पर्सन बदलता है। हर पर्सन के लाइक डिसलाइक सेम नहीं होते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वाला चेंज है। फिर उसके बाद हमने देखा था इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। वांट सेटिस्फाई होना मतलब यूटिलिटी है, दैट्स इट। फिर वो वांट सही है या गलत, इसका डिफरेंस हम नहीं देखते, और इसलिए हमने वो नाइफ का एग्जांपल देखा था कि वेजिटेबल कट करना या किसी को हार्म करना, बट आइदर वेज वो वांट सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां यूटिलिटी है। तो इट इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट इज अबाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। तो यूटिलिटी एज अ कंसेप्ट इथिकली न्यूट्रल है। फिर अगले 3 पॉइंट जो थे वो डिफरेंशिएशन के थे, कि क्लोज कंसेप्ट से उसका कैसे डिफरेंशिएशन है। तो जैसे हमने फोर्थ पॉइंट देखा था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, तो वहां पे हमने अल्कोहल का एग्जांपल लिया था कि वांट सेटिस्फाई होगी अल्कोहल से मतलब यूटिलिटी है, बट वो पर्सन के लिए हार्मफुल होगा। फिर उसके बाद हमने अगला पार्ट देखा था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। वांट सेटिस्फाई हो सकती है बट वो खुशी उस हर कंजम्पशन में मिले जरूरी नहीं। मेडिसिन का एग्जांपल देखा था, बीमार आदमी ठीक होगा यूटिलिटी है, बट मजा नहीं आएगा तो प्लेजर नहीं है। फिर अगला देखा था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज बेसिकली वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी एंड एंटिसिपेशन। सेटिस्फैक्शन इज एन एक्चुअल रियलाइजेशन जो कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद होगा। तो हमने देखा भी था दैट यूटिलिटी इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यूटिलिटी है ऐसा जब आदमी को लगेगा तभी वो उसको कंज्यूम करेगा, और फिर वो कंज्यूम करने के बाद उसको रियलाइज होगा कि वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगला पार्ट जो हमने देखा था, अगला फीचर 7, दैट यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। 8th पॉइंट, बट मार्शल ने कैसे किया है उस पर हम डीएमयू पे आने वाले हैं, वो सस्पेंस अभी बरकरार रहेगा। थोड़ा सा वेट करो, 1-2 लेक्चर और वो सस्पेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे अल्फ्रेड मार्शल ने उसको काउंट करने के लिए एफर्ट्स लिए या क्या टेक्निक फॉलो किया है। फिर उसके बाद 8th पॉइंट हमने देखा था यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल वांट्स के लिए यूज हो सकता है। 9th, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ वांट रहेगा उतना ज्यादा यूटिलिटी कंज्यूमर को मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट जो हमने वहां देखा था, यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड, कि कोई भी पर्सन अगर प्रोडक्ट डिमांड करेगा तो तभी करेगा अगर उसमें यूटिलिटी है, तो अदरवाइज नहीं। फिर ये पहले क्वेश्चन के बाद हमने अगला देखा था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में अलग अलग 6 पार्ट हमने देखे थे। मेरे साथ रिवाइज करो, आंसर्स देने की कोशिश करो। इनकेस अगर आप अब 3-4 सेशन हो चुके और अभी भी आपको पॉइंट्स याद नहीं आते हैं, तो जो नहीं याद आया उतना लिखो। मतलब जब मैं ये रिवाइज करवाता हूं तो आप एक नॉर्मल रफ पेज लेके बैठना, जो पॉइंट याद आया ठीक है, नहीं याद आया स्क्रीन पे आने के बाद ही याद आ रहा है तो उतना लिखो, तो अगली बार के लिए वो याद हो जाएगा। तो ये रिवीजन का जरूर बेनिफिट लेना जरूरी रहेगा, तो साथ में आपको ये आंसर्स देने चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद अगला पॉइंट जो है
टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में पहला है फॉर्म यूटिलिटी, जहां हम प्रोडक्ट का या किसी चीज का साइज, शेप, स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, तो वहां से आती है फॉर्म यूटिलिटी। फिर उसके बाद हमने देखा था अगला पार्ट प्लेस यूटिलिटी, जगह चेंज करने से आता है, वुलन क्लोथ का एग्जांपल दिया था। सर्विस यूटिलिटी थर्ड पॉइंट था, जो लोगों के पर्सनल स्किल्स, जब लोग अपने पर्सनल स्किल्स यूज करके लोग दूसरों को सेटिस्फेक्शन देते हैं या सर्विस देते हैं, तो वो सर्विस यूटिलिटी का पार्ट है। फिर उसके बाद अगला फोर्थ पॉइंट जो हमने देखा था वो था नॉलेज यूटिलिटी, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने का अगर आपके पास नॉलेज है, व्हेन यू नो हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, तो ये नॉलेज यूटिलिटी काम आता है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट होता है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी को ही हम बोलते हैं ओनरशिप यूटिलिटी, जो बायर को मिलता है। तो कहीं पे भी जब सेल परचेस का ट्रांजैक्शन होता है तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू बायर, और बायर को वो पोजेशन मिलता है, ओनरशिप मिलती है। एंड लास्ट पॉइंट जो देखा था वो था टाइम यूटिलिटी, ये स्टोरेज की वजह से, कि जब हमें जरूरत नहीं है तब हम संभाल के रखेंगे और जब जरूरत है तब यूटिलाइज करेंगे, ऐसी यूटिलिटी जो है टाइम यूटिलिटी में काउंट होगी। तो ये 6 सिंपल पॉइंट थे, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। तो इतना सारा पार्ट हमने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद जो कल के सेशन में हमारा मेजर फोकस था कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी में, टोटल एंड मार्जिनल, उसमें रिलेशनशिप के पॉइंट्स पेंडिंग रखे हैं, बट हमने बेसिक रिलेशन देखा कि टोटल कोई भी हो, नॉट ओनली यूटिलिटी बट कोई भी टोटल हो, जब हम इन सारे इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल मतलब मार्जिनल, सारे मार्जिनल्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा। तो ये हमने देखा, इवन उसका फॉर्मूला भी देखा फिर टोटल यूटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इट इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और TUN इज इक्वल टू MU1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जितने भी यूनिट्स आपको ऐड करने, 3 ऐड करने, 3 पे रुको, 2 करने, 2 पे रुको, 10 करने हैं, 10 तक लेके जाओ। तो ये टोटल यूटिलिटी के लिए देखा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो हमने देखा था वो था मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो ये एक यूनिट की वजह से, इंडिविजुअल की वजह से कितना ऐड होगा उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। नॉर्मल कॉमन सेंस ये रहता है कि इंडिविजुअल्स है उनको ऐड करो, बट ये रिवर्स भी हो सकता है कि आपको टोटल्स देके मार्जिनल निकालने पड़े, तो हमने उसके लिए सिंपल मंत्र भी देखा था। दो सिंपल एक बेसिक लाइन हमने देखा था, टोटल के लिए बोला था हमने मार्जिनल से मार्जिनल मिलाते जाओ तो टोटल बन जाता है, मंत्र भूलना नहीं है, मार्जिनल से मार्जिनल मिलाते जाओ तो टोटल बन जाता है, दो सब्सिक्वेंट टोटल को अलग करो तो मार्जिनल रह जाता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इसका फॉर्मूला देखा था, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। तो ये हमने टोटल और मार्जिनल का पार्ट देखा। अब जो हमें आगे बढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड यूटिलिटी एंड मार्जिनल। बट याद रखना ये सिर्फ टोटल या मार्जिनल का नहीं, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमें बात करनी। कल हमने 4 पॉसिबल पैटर्न, 4 टेबल अलग अलग बनाए थे, अगर आपको याद होगा कल के सेशन में हमने इसके लिए टेबल्स देखे थे और 4 अलग अलग पैटर्न्स की हमने बात की थी, रादर स्पेसिफिकली 3 पैटर्न्स। पहला पैटर्न जहां मार्जिनल पॉजिटिव नंबर्स में और कांस्टेंट है, तो टोटल बढ़ेगा एट अ कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा टोटल, बिकॉज टोटल मार्जिनल्स को ऐड करके बनता है, तो जितना मार्जिनल है वैसे ही टोटल का पैटर्न रहेगा। तो ये पहला टेबल हमने देखा था, इंक्रीजिंग वाला। फिर दूसरा टेबल जो हमने यहां डिस्कस किया था वो था जहां पे हम मार्जिनल्स को बढ़ाते जा रहे थे। अब मार्जिनल बढ़ेगा तो डेफिनेटली टोटल तो बढ़ना ही है, क्योंकि वो मार्जिनल से ऐड करके मिलता है, बट उसका बढ़ने का रेट जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा। सी, जैसा मार्जिनल है, याद रखना मार्जिनल कांस्टेंट था तो टोटल बढ़ रहा था कांस्टेंट रेट से, मार्जिनल बढ़ रहा है इंक्रीजिंग है तो टोटल बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट। फिर तीसरा टेबल देखा था जो हमारे लिए रिलेवेंट रहने वाला है, मैंने कल भी बोला था, ये थर्ड और फोर्थ टेबल हमारे यूटिलिटी के रिलेशन में है। पहले 2 टेबल्स यूटिलिटी के रिलेशन में काम नहीं आते हैं, बट आगे कॉस्ट वगैरह के लिए काम आएंगे। अभी ये थर्ड और फोर्थ टेबल के टाइप के ही रिलेशन हमें यूटिलिटी में देखने हैं। क्यों, ये बस अभी कुछ ही मिनट में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, बट टेबल में देख लेते क्या था कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही थी, बट टोटल डिक्लाइन नहीं हुआ क्योंकि टोटल में एडिशन होती है, बट वो एडिशन का रेट जो है वो डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग है। एंड लास्ट पॉइंट जो हमने देखा था जहां पे मार्जिनल अगर 0 हो गया तो टोटल में कुछ ऐड होगा ही नहीं, तो इसलिए टोटल कांस्टेंट हो जाता है, एंड अगर मार्जिनल निगेटिव हो गया तो टोटल डिक्लाइन भी होता है। तो ये जो 2 रिलेशन है ये हमने आखिरी में डिस्कस किए थे। ये टेबल 3 एंड टेबल 4 ये यूटिलिटी के रिलेशंस के लिए काम आएंगे, बाकी के 2 टेबल अदर टॉपिक्स के लिए रहेंगे। आप जब वहां जाओगे तो देखोगे ही, बट अभी इनका यूज हमें करना है। नाउ क्वेश्चन, क्यों?
ये सर आप कल के लेक्चर में भी हमें बार बार बोल रहे थे, आज भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमें सिर्फ ये 2 टेबल यूज करने हैं। यही रिलेशन क्यों रहता है, अब वो हमें डिस्कस करना है ना। इसके लिए याद रखना 2 पॉइंट्स आपको पर्टिकुलरली याद रखने हैं। यहाँ पे टाइटल भी देख सकते हो आप स्लाइड पे, डिक्लाइनिंग एमयू ऐसे लिखा है। अब आपको 2 चीजें याद रखनी है जो अभी तक के सेशन में, जैसे फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था और जब हम फीचर्स देख रहे थे तब भी बोला था, 2 चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो हम वहां पे देख रहे हैं सिंगल वांट, एंड हमने एक सेंटेंस देखा था दैट सिंगल वांट इज सटाइबल। मतलब हमने ये डिस्कस किया था कि सारे वांट कंज्यूमर के एट ए टाइम जितने भी टोटल वांट्स है वो अगर हम देखें तो वो अनलिमिटेड होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम एट ए टाइम एक वांट कंसीडर करें तो उसको फुलफिल करना, पूरा करना पॉसिबल है। ये पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। ये जो हमने फीचर में देखा हुआ था 9th नंबर का पॉइंट, कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा उतना ज्यादा यूटिलिटी मिलता है। बट अगर इंटेंसिटी कम हो गई किसी चीज की, वांट की अगर इंटेंसिटी कम हो गई तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी भी कम होता जाएगा। सो इसी के लिए सिमिलर एग्जांपल, सिमिलर पिक्चर आपके सामने है स्लाइड पे, कि अगर किसी को प्यास लगी है, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है या पानी पी रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो जब वो पहला ग्लास कंज्यूम करेगा वहां उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा पहले वांट्स, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा थी। अब जैसे ही सेकेंड यूनिट के लिए जाएगा, पार्ट ऑफ अ वांट इज ऑलरेडी बीन सेटिस्फाइड। उस कंज्यूमर की पार्ट ऑफ द वांट ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो अब उतनी इंटेंसिटी बचेगी नहीं, तो सेकेंड यूनिट से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगा। फिर और अगर उसको अभी भी वांट बाकी है तो थर्ड यूनिट के लिए वो जाएगा, और थर्ड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या उससे मिलने वाली यूटिलिटी और थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक सिंगल वांट सटाएबल है। मतलब अगर हम रेगुलर एग्जांपल भी लेते हैं कि मान लिया जाए कि आपको बहुत बहुत ज्यादा भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख लगी, तो आप जो पहली रोटी कंज्यूम करते हो, दूसरी करते हो, तीसरी करते हो, चौथी, बहुत ही भूख लगी, चल रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथी भी हो गई, तो जब आप एक एक रोटी कंज्यूम करते जा रहे हो तो आपकी भूख फुलफिल होती जा रही है, और एक पॉइंट आएगा जहां पे आप बोलोगे कि हाँ मेरा पेट भर गया। वो जो पेट भरने वाला पार्ट है ना, वही बताता है कि वो वांट उस पॉइंट पे पूरी सेटिस्फाई हो गई, पूरी की पूरी वांट सेटिस्फाई हो गई जब आप बोलते हो कि मेरा पेट भर गया। भूख लगी थी, खाना खा रहे थे। मतलब ही ये है कि सिंगल वांट, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल वांट सटाएबल होने की वजह से, सिंगल वांट सटाएबल होने की वजह से कोई भी पर्सन जब एक के बाद यूनिट कंज्यूम करेगा तो पहले यूनिट में जितनी उसको यूटिलिटी मिली, सेकेंड में उससे थोड़ी कम मिलेगी, थर्ड में उससे और कम मिलेगी, फोर्थ में उससे और कम मिलेगी। और ये जो डिमिनिशिंग पैटर्न है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये एक्सप्लेन करता है। और ये इंडिविजुअल की बात करें हम, दो पहली रोटी प्लस दूसरी रोटी का यूटिलिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिविजुअल, फर्स्ट रोटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो वो हमें बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइनिंग होती है। मार्जिनल यूटिलिटी कैसी रहेगी? डिक्लाइनिंग। क्यों? क्योंकि एक वांट सटाएबल होती है, तो जैसे ही हम कुछ यूनिट कंज्यूम करते हैं, पार्ट ऑफ अ वांट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट यूनिट, सो सेकेंड यूनिट से होने वाली इंटेंसिटी कम हुई, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होगी। फिर दूसरे के बाद आपकी वांट और थोड़ी फुलफिल हो गई है, तो तीसरे के लिए इंटेंसिटी और कम हो जाएगी और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी कम। फोर्थ वाले की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी सेम पैटर्न होगा। दैट क्यों? क्योंकि एक वांट सटाएबल है और हर यूनिट के साथ इंटेंसिटी कम कम होती जाती है, और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइनिंग है। अब मार्जिनल यूटिलिटी अगर डिक्लाइनिंग है, तो कल जो हमने इतना पूरा पढ़ा था मार्जिनल और टोटल के रिलेशन का,
कि अभी आपके सामने वो टेबल जरूर होने चाहिए, तो हमें हमारे इस रिलेशन के लिए सिर्फ थर्ड टेबल काम आएगा। फर्स्ट और सेकेंड में अगर आप देखोगे, फर्स्ट टेबल जो देखा था वहां मार्जिनल कांस्टेंट रखा था, सेकेंड में मार्जिनल इंक्रीजिंग रखा था। बट यूटिलिटी के कंसेप्ट में जब हम एक प्रोडक्ट की, एक ही वांट की बात करें, सबकी नहीं, एक वांट के लिए बात करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन ही हो जाती है। अब क्योंकि वो डिक्लाइनिंग है तो फर्स्ट और सेकेंड हमें टोटल काम के नहीं है, सो मार्जिनल डिक्लाइनिंग है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइनिंग है, इसलिए टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज तो होगा बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, जो थर्ड टेबल में हमने रिलेशन देखा था, डिमिनिशिंग रेट। यही टेबल इसीलिए यहां पे हमको काम आने वाला है, द थर्ड वन, कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है, इसीलिए टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी तो सही बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब ये रिलेशन हो गया मार्जिनल और टोटल का। अब फोर्थ टोटल से उसका क्या लेना देना है, तो ये एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस कर रहा था, अगर आपको एग्जाम्पल में याद है कि मैंने आपको बोला कि आपको बहुत भूख लगी है, आपने एक रोटी खाई, दो खाई, तीन खाई, चार खाई और आपका पेट भर गया, आपका पेट भर गया मतलब वांट जहां पे फुल सेटिस्फैक्शन हो गई, फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, ये जिस यूनिट पे होने वाला है, ध्यान से सुनना, फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट ये जिस यूनिट पे होने वाला है, वहां पे अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो होगी, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। क्या बोलते हैं हम उसको? पॉइंट ऑफ सटाइटी, जहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है क्योंकि अब आपकी वांट पूरी हो चुकी है, और सिंगल वांट सटाएबल है, मतलब जहां पे वो फुल सेटिस्फैक्शन होगा वहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो रहेगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी जहां जीरो होती है वहां टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज टोटल कैसे बनता है? मार्जिनल के एडिशन से। अब मार्जिनल ही जीरो है तो ऐड कुछ हुआ ही नहीं, जीरो ऐड हुआ तो आंसर जो है टोटल का वो क्या रहेगा? सेम। और उसके बाद मतलब इस पॉइंट ऑफ सटाइटी के आगे भी अगर आपको जबरदस्ती खाना खिलाया गया, मतलब जैसे मैंने बोला कि एक रोटी, दो, तीन, चार रोटी खा लिया आपने, आपको भूख है नहीं, आप पूरा वांट सेटिस्फाई कर चुके हो, बट मम्मी को ये नहीं पता, मम्मी तो बस, माँ का प्यार तो प्यार होता है, भाई तू दिन भर से भूखा है, चार रोटी से क्या होता है, रोज तो दिन में चार खाता है तू, और एक रोटी खा, और एक रोटी खा, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से ही। अब ये जबरदस्ती का जो पार्ट आपको खिलाया गया, अगर बोला ही गया कि अब आपको ये खाना ही है, आप खाना खा रहे थे, एक, दो, तीन, चार हो गए, मम्मी ने पांचवी रोटी थाली में रख दी, आप बोल रहे हो नहीं मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी बोल रही नहीं अब थाली में आ गया है, झूठा हो गया, झूठा नहीं डालते, भगवान बुरा मानते हैं, अब तो आपको ये खाना ही पड़ेगा, और जबरदस्ती आपको खिलाया जा रहा है। उसमें भी मम्मी का मूड अच्छा रहा तो ठीक है कि वो रोटी वापस जा सकती है, और नहीं रहा तो बस फिर तो खाना ही पड़ेगा, या आजू बाजू साथ में कोई बैठा है तो उसको जबरदस्ती देना पड़ेगा, छोटे भाई बहन इस केस में काम आते हैं। बट पॉइंट ये है, मुद्दा ये है, इस पूरी स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि पूरा सेटिस्फाई होने के बाद भी अगर आपको जबरदस्ती खिलाया गया तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो डिससेटिस्फैक्शन करेगा। सो बियॉन्ड दिस पॉइंट, बियॉन्ड फुल सटाइटी या फुल सेटिस्फैक्शन, अगर कंजम्पशन कंटिन्यू रहा, बियॉन्ड फुल सेटिस्फैक्शन, पूरा सेटिस्फाई होने के बाद भी अगर कंजम्पशन कंटिन्यू रहा, इट रिजल्ट्स इनटू डिससेटिस्फैक्शन, इट रिजल्ट्स इनटू डिससेटिस्फैक्शन। और जब सेटिस्फैक्शन को हम पॉजिटिव यूटिलिटी में काउंट करेंगे तो डिससेटिस्फैक्शन मतलब निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी होगी तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो दो पार्ट आपको ऐड करवा के दिए थे यहाँ पे, ये पर्टिकुलर दो चीजें जहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 और 15 कांस्टेंट रखा और -3, वो यहाँ काम आते हैं। और इसीलिए मैंने बोला था कि इस रिलेशन का यूटिलिटी में ये थर्ड और फोर्थ ही टेबल का रिलेवेंस है यूटिलिटी में। आगे के कंसेप्ट के लिए आपको ऊपर के टेबल भी काम आएंगे ही, जब आप आगे कभी पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये रियलाइज करोगे।
बट यूटिलिटी के लिए पैटर्न जो है मार्जिनल यूटिलिटी का वो डिक्लाइनिंग होता है, और इसीलिए ध्यान से समझना, इसीलिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा एट अ डिमिनिशिंग रेट, बट उस पॉइंट तक जहां पे पूरा सेटिस्फेक्शन ना हो। जैसे ही पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और उसके बाद भी अगर जबरदस्ती कंजम्पशन करवाया गया तो वहां से आने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निगेटिव होगा। इट रिजल्ट्स इनटू डिससैटिस्फैक्शन, और यही रिलेशंस मार्जिनल यूटिलिटी के फिर टोटल में अप्लाई होंगे। कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। जब तक नंबर्स पॉजिटिव है टोटल बढ़ेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट। जब मार्जिनल 0 होगा टोटल कांस्टेंट हो जाएगा, और जब मार्जिनल डिक्लाइन निगेटिव हो जाएगा तो टोटल डिक्लाइन होगा। और यही रिलेशन हमें इस टेबल में भी एक्सप्लेन किया गया है। ये जो पॉइंट है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने बोला है कि ये 3 पॉइंट्स जो इस रिलेशन के है, ऊपर के पॉइंट्स हमने फिलहाल पेंडिंग रखे हैं। टेबल का एनालिसिस होगा, और टेबल का एनालिसिस होने के बाद फिर मैं वो ऊपर के पॉइंट्स पढ़ूंगा। फिर इसी टेबल के बेस्ड हमें डायग्राम भी बनाना रहेगा, और फिर ये टॉपिक कंक्लूड करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं हम पहले, और फिर टेबल एनालाइज करेंगे। Marginal utility derived from a various units of a commodity and its total utility are interrelated. This can be easily followed from the hypothetical example given in the below utility schedule. So, एक एग्जांपल दिया है इमेजिनरी की, किसी पर्सन के लिए हमने इमेजिन किया यूनिट्स ऑफ एक्स, कमोडिटी एक्स है और उसको वो कंज्यूम कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 यूनिट का कंजम्पशन पैटर्न आपको दिया है, जिसमें 2 कॉलम है, पहला टोटल और दूसरा मार्जिनल। जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में बनाने हैं, आप पहले मार्जिनल बनाओ फिर टोटल बनाओ, चलता है, कोई इशू नहीं। नाउ अब अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे तो पहले यूनिट में अगर आप देखोगे तो 10 है, फिर 8, 6, 4, 2, 0, -2। अब यहां पे हम ये क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, जब हम जाते हैं तो यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग। मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। और क्यों होता है, याद रखना, ये मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है, यही चीज हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में दी है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। और उसके रीजन है, याद रखना, ये बिना लॉजिक का नहीं है, ये लॉ, ये कंसेप्ट विदाउट लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम सारे वांट्स की नहीं, एक ही वांट की बात करें, एंड अ सिंगल वांट इज सटाएबल। अब एक वांट अगर सटाएबल है, ध्यान से सुनना है, सिंगल वांट इज सटाएबल, तो जब हम एक ही वांट के लिए एक के बाद यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो इंटेंसिटी डिक्लाइन होगी, क्योंकि पार्ट ऑफ अ वांट इज ऑलरेडी फुलफिल विद द फर्स्ट यूनिट, तो सेकंड के लिए कम, थर्ड के लिए कम, फोर्थ के लिए कम, फिफ्थ के लिए कम, ऐसा होता जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी। यूजुअली इस पे क्वेश्चंस आते हैं, वापस एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाएगा कि सर ये कैसे गिना कि 10 ही है, 8 ही है, 6 ही है, तो जैसे मैंने बोला इसके लिए वेट करना है, रुकना है। दूसरा क्वेश्चन जो जनरली इस टेबल पे आता है, क्या हर पर्सन के लिए यूटिलिटी शेड्यूल सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। हमने यूटिलिटी के फीचर में कंसेप्ट पढ़ा है, करो रिकॉल कि कौन सी कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूं यहाँ पे, सब्जेक्टिव, कि पर्सन टू पर्सन ये टेबल अलग रहेगा, कि हर किसी को पहले यूनिट में यहां एक कंज्यूमर को 10 मिला, किसी को 20 भी मिल सकता है, किसी को 4 ही मिलेगा, बट इतना जरूर है कि पहले के बाद जो दूसरा है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम है, क्योंकि इंटेंसिटी कम हो जाती है, और इंटेंसिटी कम होने की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइनिंग रहेगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइनिंग है तो आप टोटल ऑब्जर्व करो, पहले का टोटल है 10, दूसरे का 18, 18 है, कैसे आया वो? 2 का टोटल कैसे आया? 2 के मार्जिनल से, तो 10 + 8, फिर 24 है तो 24 कैसे आया? 10 + 8 + 6, तो हर बार हम ऐड करते गए और अभी भी वो पॉजिटिव चल रहा है, तो यहां तक अगर मैं देखूं वापस फिर से 10 + 8 + 6 + 4, 28। फिर अगले यूनिट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो फिर से 10 + 8 + 6 + 4, ओके, +2।
तो यहां तक अगर हम देखें 5th यूनिट तक, मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 5th यूनिट तक मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइनिंग है बट पॉजिटिव है। अप टू 5th यूनिट, 5 यूनिट तक मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइनिंग है तो और पॉजिटिव भी है। और टोटल कैसे आता है? मार्जिनल को ऐड करके। तो ऐड करोगे, पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो टोटल डेफिनेटली क्या होगा? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा। बट ये इंक्रीज होने का रेट हर बार कम हो रहा है। पहली एक के पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट के पहले तो 0 ही होगा, कुछ कंजम्पशन ही नहीं था। तो 0 से 1 आए तो 10 हुआ, फिर 1 से 2 आए तो 10 से 18 हुआ, मतलब बढ़ा लेकिन 8 से। फिर 2 से 3 आए तो टोटल कितना है? 24, बढ़ा कितने से? 6। तो 10 से बढ़ा, 8 से, 6, 4, 2। सो ये इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट से ये इंक्रीज हो रहा है। ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। कौन से पॉइंट तक? अप टू 5th यूनिट। अब जब हम 6th यूनिट पे आते हैं तो 6th यूनिट पे हम देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे हो चुकी है 0। अब यहां मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 हो गई है तो टोटल 6th यूनिट के लिए अगर मैं देखूं, 6th यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 एंड टोटल जो है वो कांस्टेंट है। और कितना है? 5वें के लिए भी 30 था, 6th के लिए भी 30 है। 5 यूनिट में भी 30, 6 यूनिट में भी 30, जो 4th टेबल में हमने रिलेशन देखा था। और ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, 6th यूनिट वाला पॉइंट जिसको मैं अभी बॉक्स कर रहा हूं, इसी पॉइंट को याद रखना, इसी पॉइंट को शास्त्रों में लिखा गया है। शास्त्रों में इसको, इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्रों में इसको लिखा गया है पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी, जहां पे फुल सेटिस्फैक्शन होता है, फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। यहां वांट आपकी पूरी सेटिस्फाई हो रही है, और इसके बाद ये वांट पूरा सेटिस्फाई होने के बाद भी अगर जबरदस्ती कंज्यूम किया, ऑब्वियसली एक नॉर्मल और रैशनल कंज्यूमर जो सही अपने दिमाग से सोच सकता है, वो अब इसके आगे कंज्यूम नहीं करेगा क्योंकि वांट फुलफिल हो गई। लेकिन फिर भी अगर करवाया गया, जबरदस्ती करवाई गई और एक्स्ट्रा कंजम्पशन हुआ, तो 7th यूनिट के लिए, 7th यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निगेटिव होगा एंड टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा। मार्जिनल आप देख सकते हो यहां पे निगेटिव है -2, और टोटल जो है 30 से 28 हुआ। और यही रिलेशनशिप टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में रहेंगे। तो सिंपल सा पैटर्न है। अगर मैं सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं, ध्यान रखना, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी की, विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन, विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस। अ पॉइंट विल बी रीच वेयर इट रीचेस टू 0। एक पॉइंट आएगा जहां पे वो 0 होगा। और कौन सा पॉइंट है वो? बोल सकते हो, अब आपको याद हो गया होगा, पॉइंट ऑफ सटाइटी, जहां पे वो 0 होगा। और उसके बाद अगर कंजम्पशन कंटिन्यू रखा तो निगेटिव होगा। ये मार्जिनल का पैटर्न है। अब बात करते हैं टोटल के पैटर्न की। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, 1 से शुरू होगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा एट अ डिमिनिशिंग रेट। देन अ पॉइंट विल बी रीच, कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ सटाइटी, जहां टोटल यूटिलिटी अपना हाईएस्ट रीच करेगा कांस्टेंट रह के, पिछले वाले से कांस्टेंट रख के, बस वो ये हाईएस्ट पॉइंट है। और उसके बाद वो डिक्लाइन होगा। और ये 3 रिलेशन जो है ये मार्जिनल और टोटल में ऑब्जर्व किए जाते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी में यही 3 रीजन है। बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी यही प्रूव किया है, जो हमें अगले सेशन में देखना है। और उसी सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल कार्डिनल मेजरमेंट का लॉजिक भी देखने वाले हैं। बट अल्फ्रेड मार्शल का जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि एक वांट सटाइबल है, आप 1 यूनिट कंज्यूम करो, पार्ट ऑफ अ वांट विल बी सेटिस्फाइड। सेकेंड के लिए फिर उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, पहले वाले से कम। अब यहां पे नंबर्स एकदम लॉजिकल रखे गए कि 10, 8, 6 नंबर हम सिंपल रख रहे हैं, बट ये 10 से 8 ही होगा जरूर नहीं, बट इतना जरूर है कि 10 से 9 हो सकता है, कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। यही लॉ ऑफ डीएमयू के रिलेशन की वजह से या लॉ ऑफ डीएमयू के लॉजिक की वजह से हम ये पढ़ते हैं। रादर जो कल हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीखना है, उसका लॉजिक हम देख चुके हैं
कि एक वांट सटाइबल होती है और जैसे जैसे कंजम्पशन करेंगे इंटेंसिटी कम तो मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्लाइन होगी। और यही पॉइंट्स आपको ऊपर जो मैंने कल पेंडिंग रखे थे टोटल यूटिलिटी जहां हमने पढ़ा कि वो एग्रीगेट होता है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, वहां पे ये जो 3 पॉइंट बॉक्स किए हुए ये हमने छोड़े थे, पढ़ते हैं हम। सी टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन अ कंजम्पशन एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो शुरू में वो बढ़ेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट। इवेंचुअली इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। एट दिस पॉइंट want of a consumer for a particular product is completely satisfied। तो यहां पूरा सेटिस्फेक्शन है जहां पे मार्जिनल जीरो है। एंड इफ कंजम्पशन कंटिन्यूज आफ्टर दिस पॉइंट इट कॉजेज डिससेटिस्फेक्शन एंड हेंस टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस। क्योंकि वहां मार्जिनल निगेटिव होगा तो टोटल डिक्लाइन होगा। यही पैरेलल पॉइंट जब मार्जिनल के लिए पढ़ेंगे। विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस कंटिन्यूअसली एज इंटेंसिटी ऑफ वांट्स डिक्लाइन। इंटेंसिटी कम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कम। Eventually it reaches a point where it reaches to zero. It is the point of satiety जहां marginal zero है और total maximum. And last, if consumption continues after this point, it results into dissatisfaction and hence marginal utility becomes negative. तो dissatisfaction है तो वहां marginal उस individual unit से मिलने वाला utility negative रहेगा। तो ये जो point है यही इस part में explain होते हैं। अब अगर ये रिलेशनशिप को हम देखें तो जैसे ये टेबल दिया है, टेबल के अलावा आपको ग्राफ भी निकालना पड़ता है। क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं ये ग्राफ और उसका एक्सप्लेनेशन हो जाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो कितना और कैसे आपको ये लिखना चाहिए। सी above utility schedule explains the relation between total and marginal utility. On the basis of above schedule, total and marginal utility curves can be derived with the following diagram. तो ये टेबल के लिए नोट्स में वैसे भी जगह छोड़ी हुई है। अभी के लिए आप अगर आपने प्रिंट करवाया है ये नोट्स तो उस पर लिख लो। नोट्स प्रिंट करवाना कंपलसरी नहीं है, याद रखना। जो लोग बैच ज्वाइन करेंगे, जब बैच के रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होंगे तो आपको ये सारे नोट्स क्लास की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। बट तब तक के लिए आपको ये लेक्चर्स में सपोर्ट रहे इसके लिए ये पीडीएफ आपको दिए गए हैं। तो आप ये प्रिंट करके भी कर सकते हो और नहीं तो अदरवाइज एज अ प्रैक्टिस किसी सेपरेट पेज पे आप ये डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो। तो टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के लिए हमको ये डायग्राम बनाना है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो एक्स एक्सिस पे है और टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स की हम लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे 8 9 तक जाएगा नहीं बट 7 तक ही हमारा पार्ट है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और याद रखना एक्स एक्सिस के नीचे थोड़ी जगह छोड़ना है आपको क्योंकि वो निगेटिव में एक्स के नीचे आएगा इसलिए। फिर अगर मैं आगे बात करता हूं टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो वाई एक्सिस पे रखने हैं तो जो अवेलेबल नंबर है मेरे पास 10 18 24 28 30 एक्सेट्रा, इसके हिसाब से मैं जो मेजरमेंट रख रहा हूं वो 4 यूनिट्स पर सेंटीमीटर 4 यूनिट्स का रख रहा हूं। तो यहाँ पे हो गया 4 8 12 16 20 24 28 32 36। तो याद रखना 1 सेंटीमीटर 4 यूनिट्स मैंने लिए हैं सो दैट डायग्राम प्रॉपर है। नहीं तो अगर वो 1 1 सेंटीमीटर लिया तो बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर में भी वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्रॉपर प्रोपोर्शनेट दिखे नोटबुक पे अच्छा, इसके हिसाब से वो मेजरमेंट लिए गए हैं। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिख लेते हैं हम ये मेजरमेंट। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ एक्स कंजम्पशन है एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स और 4 रादर यूटिलिटी। कैसे काउंट हुई उसके लॉजिक का सस्पेंस अभी भी बरकरार है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, 2 लेक्चर्स में ये भी आ जाएगा, मोस्टली कल के ही लेक्चर में। अब एक एक करके पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहले हम मार्जिनल के पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। मार्जिनल के लिए सबसे पहले यूनिट के लिए उन्होंने बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 10 रहेगी। तो यहाँ 8 और 10 के बीच में कहीं तो भी ये पॉइंट आएगा फर्स्ट यूनिट के लिए। फिर दूसरे यूनिट के लिए उन्होंने बोला था 8 रहेगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। थर्ड के लिए हमने देखा था 6, तो 4 और 8 के बीच में ये आना चाहिए। ये 8 सेकेंड यूनिट का 8, थर्ड यूनिट बिटवीन 8 एंड 4, फोर्थ यूनिट के लिए 4 था,
5th यूनिट के लिए 2, 6th यूनिट के लिए 0 था और 7th के लिए जो था वो -2, तो यहाँ कहीं नीचे आएगा। और अब अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो ये आएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, जो डिक्लाइन हुआ, 6th पॉइंट ऑफ सटाइटी पे 0 हुआ, इसलिए वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद एक्स एक्सिस के नीचे है क्योंकि वहां से निगेटिव था। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। फिर उसके साथ साथ टोटल यूटिलिटी कर्व की भी हम बात कर सकते हैं। टोटल का पहला जो पार्ट था वो पहले यूनिट के लिए 10 ही था, तो पहला पॉइंट तो दोनों का सेम ही आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड के लिए अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड का है 18, तो ये 16 और 20 के बीच में सेकेंड यूनिट के लिए आएगा। फिर 18 के बाद आता है 24 थर्ड यूनिट के लिए, तो वो यहां कहीं आएगा। थर्ड के प्रोपोर्शन में आना चाहिए लाइन, स्केल के साथ और प्रॉपर बना सकते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ के लिए अगर हम बात करते तो वो 28 था, तो वो यहां कहीं आएगा। फिफ्थ के लिए 30 था, तो वो 28 और 32 के बीच में कहीं आएगा। सिक्स के लिए वापस 30 था, तो सेम लाइन में। और सेवेंथ के लिए वो 28 था फिर से, तो यहां। और अब अगर मैं ये पॉइंट्स कनेक्ट करता हूं तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, बट आप देख सकते हो स्लोप जो है उसका बढ़ने का धीरे धीरे है, बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे 5th यूनिट के बाद वो कांस्टेंट होगा यहाँ, और उसके बाद डिक्लाइन होगा। ये टोटल यूटिलिटी कर्व। और आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप देखो 6th पॉइंट, यहाँ पे ये 30 है टोटल, और मार्जिनल जो है यहाँ पे वो 0 है। ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। तो यहाँ पे आप इवन दिखा भी सकते हो दैट दिस इज पॉइंट ऑफ सटाइटी। डिस्क्राइबिंग याद रखना, क्या डिस्क्राइब कर रहा है वो, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, फुल सेटिस्फैक्शन। ये भी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, ये भी वही डिस्क्राइब करता है दैट दिस इज पॉइंट ऑफ सटाइटी। और ये जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है, जहां से टोटल यूटिलिटी भी कम हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव है। तो डायग्राम के साथ ये आपको क्वेश्चन लिखना पड़ता है। फिर बाद में सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है डायग्राम का। TU is total utility curve, MU is marginal utility curve. In the above diagram, याद रखना आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस में बहुत सारे डायग्राम निकालने के लिए आते हैं, और ये सारे डायग्राम्स जब भी आपको निकालने के लिए आएंगे, एक चीज का जो स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है डायग्राम निकालने के लिए, वो ये है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। अब जैसे डायग्राम में मैंने MU लिखा, TU लिखा, तो वो क्या है ये बताना पड़ता है, और उसी में हमारा अच्छा खासा स्पेस या अच्छे खासे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। बहुत बेसिक रहता है। सी, एक्स एक्सिस मेजर्स द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी consumed while y axis indicates the figures of total and marginal utility. तो x and y पे क्या है वो बोल दिया। Total utility and marginal utility of the very first unit of a x consumed are the same. अब याद रखना जो भी आपने डायग्राम में देखा है ना, उसकी सिर्फ कमेंट्री होने वाली है कि पहले यूनिट के लिए वो दोनों सेम थे, फिर फर्स्ट सेकेंड यूनिट से MU डिक्लाइन हुआ, टोटल ऊपर गया बट डिमिनिशिंग रेट से, फिर 5th यूनिट तक ऐसा ही चला, 6th यूनिट में टोटल मैक्सिमम हो गया, मार्जिनल 0 हो गया, और उसके बाद फिर मार्जिनल 7th के लिए निगेटिव हो गया और टोटल डिक्लाइन हो गया। जो हमने ऊपर टेबल में पढ़ा वही डायग्राम में बताया, और जो डायग्राम में बोला अब उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, वही चीजें बस कमेंट्री करनी है, ऐसा समझ लो। सी, ये पहले यूनिट का हो गया। आगे पढ़ते हैं। एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। When consumer consumes 6th unit of total utility, sorry, consumer consumes 6th unit, comma होना चाहिए वहां पे, 6th unit, total utility reaches to maximum, तो total utility maximum reach करेगा and remains constant, क्योंकि पिछला भी 30 था, ये भी 30 है, whereas marginal utility becomes 0. This is called the point of satiety, जहां TU highest है और MU 0. After this point, any additional unit consumed further results in the decline in total utility while marginal utility becomes negative, क्योंकि वहां dissatisfaction हो रहा है।
After reaching the point of satiety, a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to total utility by any further increase in the stock of commodity. Consumption beyond the point of satiety transforms satisfaction into dissatisfaction. In other words, consumers start experiencing ill effects of consumption या ओवर कंजम्पशन. जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन से उसको जो भी तकलीफ है वो होने लग जाएगी. जरूरत से ज्यादा खाना खाया तकलीफ होगी, जरूरत से ज्यादा पानी पिया तकलीफ होगी, ये जो भी पार्ट है. सो ये जो सारी चीजें हम ये देख रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ अ रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. और एक चीज अगर आपने नोट की होगी कि पहले 15-20 मिनट में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज थ्रू आउट द लेक्चर रिपीट की है मैंने. रादर रिलेशन वैसे ही एक्सप्लेन होते हैं कि पहले आपको स्टेटमेंट्स में बताया, फिर उसका शेड्यूल आया, डायग्राम आई और उस डायग्राम को सिर्फ एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो सेम पॉइंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं. तो इस पूरे लेक्चर को अगर समराइज करना है की पॉइंट्स में, सो व्हेन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी आर सेम फॉर द फर्स्ट यूनिट, when mu decreases, tu increases at a diminishing rate. When mu is 0, total utility is maximum, and when mu is negative, total utility declines. तो वो total utility decline हो जाता है. तो ये जो particular part है ये है related to law of diminishing marginal utility, या उसी के बेसिस पे आता है marginal and total utility का relation जो हमने देखा है. इसके बाद आगे एक डिस्टिंग्विश दिया है जिसमें अप्रोप्रिएट स्पेसेस छोड़ी है. ये टेक्स्ट बुक में भी आपको ऐसा ही दिया गया है. सो आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप ये पूरा भरो, अपने से खुद से करो. मैं भी एक बार ये जरूर बताऊंगा आपको कल का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले, बट ये आपको खुद से करना है. फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान के 1-2 पॉइंट्स है वो देखेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका बेसिक हम लॉजिक हम बिल्कुल देख चुके हैं, लॉजिक उसका पूरा हमारा हो चुका है. सिर्फ हमें ये डिस्कस करना बाकी है कि वो नंबर में कैसे काउंट करते हैं, और वो कंसेप्चुअल डिस्कशन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा जो हम कल के सेशन में डेफिनेटली देखेंगे. तो ये था पार्ट रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से देखो, पढ़ो. कोई भी डाउट आता है तो प्लीज पूछ लेना. डाउट्स पूछने में बिल्कुल पीछे मत हटना. आप डाउट्स पूछोगे उतना ज्यादा इंटरेक्टिव ये बनता रहेगा. नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ पे नोट्स पे है नंबर, इस पे आप डाउट्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो. थैंक यू.